पहली बार श्री रामचरितमानस में बड़े भाग शब्द का प्रयोग कहां हो रहा है कि दलन मोह औतम सोस प्रकाश और बड़े भाग उर आवे जास। जिसे गुरुदेव भन के कमल में अटूट विश्वास हो जाए, उसी अटूट विश्वास हो जाए उसी के बड़े भाग्य हैं। तो आज तो हमको साक्षात गुरुदेव के चरणों में बैठकर गुरुदेव के कमलवत चरणों का हाथों पर स्पर्श हो करके व्यास गद्दी पर बैठाया गया है। इसलिए हम अपने को बड़ा परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि साक्षात गुरुदेव भगवान विराजमान। सबकी वंदना एक चौपाई दो चौपाई में करते हैं, लेकिन गुरु जी की वंदना बंदों गुरु पद पदों परागा से लेकर तेहकर विमल विवेक विलोचन और वर्णो राम चरित भव मोचन, और यहाँ तक कि उत्तर कांड में गुरु जी के महत्व को पराकाष्ठा पे पहुंचा दी कि एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम और गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक बच्चा एक शिष्य मंदिर में बैठ करके भगवान भोलेनाथ के नाम का पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहा था। इतने में उसके गुरुजी पधार गए और बच्चे ने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। क्यों? उसने सोचा मैं तो भगवान का नाम जप रहा, मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ, इसलिए उसने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। अब सच्चाई तो ये है कि नाराज गुरुजी को होना चाहिए, क्योंकि प्रणाम गुरुजी को नहीं कर रहा है। लेकिन गुरुजी नाराज नहीं हुए। नाराज कौन हो गए? बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ नाराज हो गए और बच्चे को श्राप दे दिया। जैसे ही बच्चे को गुरुदेव ने श्राप, भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया, वैसे शिष्य के लिए गुरुदेव का हृदय तड़प उठा और गुरुदेव भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके अपने शिष्य के लिए क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना हम आप भी कर लें। मंगलवार है, भोलेनाथ का दरबार है, रुद्राष्टक के माध्यम से नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं तुरीयं गिराज्ञान गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाते शरीरम् असुरन्मौलिकल्लोलने चारुगङ्गा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भूषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कंठं दयालं दयाधीशधर्मा परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडम अजं प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी यावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वानराणा न ताव सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां ततोऽहं सदा सर्वदा संतोऽभ्यं जराजन्मदुःखतापत्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बच्चे की ओर से गुरुदेव भगवान ने क्षमा याचना की, इसीलिए चूंकि भगवान से भी बड़ा गुरु जी का स्थान है, इसलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने सबसे पहले बड़े भाग वाला उसको बताया जिसको गुरु जी के कमलवत चरणों में स्नेह हो। और दूसरी जगह बड़े भाग शब्द का प्रयोग किया। अरे कि बड़े भाग पाए सतसंगा, बड़े भाग पाए सतसंगा, बड़े भाग पाए। क्या सुंदर भाव है बाबा गोस्वामी दास जी का कि उसके बड़े भाग्य हैं जिसको सत्संग का सुअवसर प्राप्त हो जाए। और हमको आप पता है उतनी देर का भी सत्संग दुर्लभ है, उतनी देर का भी सत्संग दुर्लभ है। और अगर घंटे 2 घंटे का सत्संग सुलभ हो जाए तो हमसे आपसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? बोलो भक्तवत्सल भगवान के। और ये सत्संग मामूली नहीं है, ये भगवान तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, ये पहली पंक्ति है। और हर व्यक्ति पहली पंक्ति में ही बैठना चाहता है। और भगवान ने स्वयं सिद्ध किया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 प्रथम भगति संतन